हेलो नमस्ते शकाल, वेलकम बैक टू अनदर रॉकिंग वीडियो ऑफ मिस स्वराज। सो जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट टाइम मैं कोरियन बारबेक्यू ट्राई नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ कोरियन बारबेक्यू ट्राई करने के लिए। ये है ले ड्रैगन हाउस, जहाँ पे आप ऑथेंटिक कोरियन इंजॉय कर सकते हो, जो कि है मजनू का टीला में। मैं मजनू का टीला आई ही थी टू हैव ऑथेंटिक कोरियन बारबेक्यू का एक्सपीरियंस। अब घुस तो गई मैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी, और घुसते के साथ हमारा स्वागत हुआ इतनी बड़ी मेन्यू से। अगर मुझे इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती तो मैं कहीं आईएएस नहीं लग गई होती। उसके बाद अलग कन्फ्यूजन, ऑर्डर क्या करें। हम आए थे कोरियन बारबेक्यू ट्राई करने के लिए, लेकिन ये इतना कन्फ्यूजिंग था कि मैं क्या बताऊं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिस लेडी वॉज वेरी स्वीट, वेरी कोऑपरेटिव, बट इन्हें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। 1 hour later. अब हमें ये पकड़ा दिया एमसीक्यू खेलने के लिए। भाई मैंने बहुत पहले एग्जाम दे दिया था, अब क्या इसके साथ मैं एमसीक्यू खेलूं। बेसिकली ये था कि अगर आपको हॉटपॉट चाहिए तो आप इसमें टिक कर दो आपको जो जो चाहिए साइड्स में। 6.5 hours later. 2000 years later. हम तब भी इतने कंफ्यूज थे कि इसमें हम क्या ले और क्या नहीं ले। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। इसमें सब कुछ था, अमाउंट के साथ आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा में चाहिए हॉटपॉट में वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी, प्लस आप कितने लोगों के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मेंशन की हुई थी। फिर हमने सोचा इतनी कंफ्यूजन है, हॉटपॉट कैंसिल करो। हमने हॉटपॉट कैंसिल कर दिया। Eternity later. जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन भर रखा है उतना ही इस मेन्यू ने भी मुझे कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कोरियन बारबेक्यू ट्राई करूंगी। तो हमने सिर्फ कोरियन बारबेक्यू के लिए ही ऑर्डर दिया, और फिर ये उसके लिए पहले हमारे लिए जितनी भी साइड डिशेस थी वो लेके आई। अब इस बारबेक्यू में हमें जो साइड्स में मिली थी वो थी किमची, बारबेक्यू सॉस, बॉइल्ड पोटैटो, स्पिनच, सैलेड, गार्लिक एंड चिलीज़। आई एम श्योर मैंने सबका नाम ले लिया, और हाँ बीन्स मुझे अभी दिखा। एनीवेज उसके बाद आई हमारे पास राइस की 2 बोल्स, क्योंकि हमने 2 लोगों के लिए लिया था। अगर आप उसको 4 लोगों के लिए लोगे तो फिर आपके लिए बोल ऑफ राइस बढ़ जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा, एंड चिकन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पर साइड डिशेस वही रहेगी। अब राइस देख के मुझे ऐसा लगा था जो हम घर में चावल खाते हैं जिसको आप ज़्यादा पका दोगे तो वो कैसे गीली हो जाती है, ये वैसी ही थी। एनीवेज हम इंडियन है, हर जगह तड़का लगाना हमारा फ़र्ज़ है, तो हमने इसमें भी तड़का लगा दिया। अब तड़का लगाने के बाद बारी आई थी ग्रिलिंग की। एनीवेज मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जो साइड्स है उसको आप रिपीट करवा सकते हो, लेकिन चिकन और राइस को आप रिपीट नहीं करवा सकते हो। चिकन की क्वांटिटी इतनी है 2 लोगों के लिए, और अगर आप 4 लोगों के लोगे तो इससे डबल हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ चिकन आपको मिलेगी फॉर 2 पीपल। कितना अच्छा लगता है ना ये ग्रिलिंग साउंड सुन के। एनीवेज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप 4 लोग आए हो और अगर आपने 4 लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर किया और तब आपको कम लग रहा है तो आप साइड्स को रिपीट करवा सकते हो, वो अनलिमिटेड रहता है, लेकिन राइस और चिकन आप रिपीट नहीं करवा सकते हो। और अगर आपको उसको रिपीट करवाना है तो आपको 2 लोगों के लिए लेना पड़ेगा, आपको सिंगल पोर्शंस उसमें नहीं मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें हमें पड़ रही थी 1000 फॉर 2 पीपल। तो मैंने सोचा कि ये ओकेज डील है, पर फिर भी क्वांटिटी वाइज ये थोड़ा कम है। अल्टीमेटली आप साइड्स को ही रिपीट करवा सकते हो, और राइस की क्वांटिटी भी कम है, 1000 के हिसाब से थोड़ी तो कम है, और चिकन भी स्लाइसेस वाइज ठीक ही है, पर 1000 के हिसाब से मुझे ये थोड़ा कॉस्टली लगा। ये लो हमारा जवान लग गया है खाना बनाने में। मैंने तो सोचा था मैं सिर्फ खाऊंगी, तो यही खाना बना रहा था सारा। अब बड़े होने का कुछ तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो लेटस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप रिपीट नहीं करा सकते हो। लेटस की अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10 पीसेस हमें मिले थे, उसको भी आप रिपीट नहीं करा सकते हो। अब मैं इसकी भी निंजा टेक्निक आपको ये बता सकती हूँ कि पूरे मंजरू के टीले में आपको हर जगह लेटस मिलेगा, तो नीचे से जाओ और अपने लिए एक लेटस खरीदते हुए आना, या फिर घर पे खरीद के उसे काट के ऐसे पत्तों में निकाल के लेके आना, ताकि आपको ज़्यादा लेटस की क्वांटिटी मिले। पर इससे भी कुछ खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ये वैसे भी कम देते हैं, तो आप कितने भी कर लो तो आपके पास सिर्फ साइड्स ही बचेंगे। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा करना मत। गलत ज्ञान देने के अलावा मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है। चलो गलत ज्ञान देते हुए बढ़ते हुए हम आगे, और खाने का टाइम आ गया है। तो मैंने ऐसे थोड़ी सारी चीज़ें ली, जितना मुझसे चॉपस्टिक से उठ रहा था। पता नहीं लोग चॉपस्टिक से खाते क्यों हैं भाई, ये 2 डंडों का कॉन्सेप्ट ही अलग है।
फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा जैसे भी मैनेज करके फाइनली अपना एक बड़ा सा बाइट बना लिया और अब टाइम है इसको खाने का। तो मैं एक्साइटेड तो बहुत थी। ये हो गई बड़ी बाइट बनाने के बाद मैं तैयार। मैंने सोचा वो पहले ट्राई कर ले, कहीं ख़राब निकले तो, बट नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैं ही खाऊंगी। जैसे मैंने खाया मुझे बहुत डिफरेंट टेस्ट लगा, ऐसा टेस्ट जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये लेट्स की वजह से एक बहुत स्वीट फ्लेवर आया था और बारबेक्यू सॉस का जो खट्टा मीठा फ्लेवर था, किमची का एक टैंगी फ्लेवर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मुझे जल्दी ऐसे पैसों में आग लगाने का मन नहीं करता, बट फिर भी फॉर दिस आई कैन ट्राई दिस द सेकेंड टाइम ऑल्सो। भले ये 1000 रुपये के हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी कम है, लेकिन टेस्ट वाइज और एक्सपीरियंस वाइज मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, अब है बारी शान की। अब इसका एक्सपीरियंस कैसा था आप इसी के मुंह से सुन लो। अब मैं इसमें बोल तो रही हूँ, मैंने इस प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन जब मैंने इसका फुटेज सुना तो इसमें कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ था, इसलिए मुझे इसमें भी वॉइस ओवर देना पड़ा। हमने और चीज़ें सोची थी ट्राई करने की, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, और चीज़ें नहीं, ये आज के लिए इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। चलो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपने ऐसा ट्राई किया है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। भाई वो सब तो ठीक है, ये बार बार नीचे क्या ढूंढ रहा है? कौन सा कुबेर का खजाना था?